1 अक्टूबर 2024 जब एलआईसी का नया सर्कुलर जारी किया गया और नया कमीशन स्ट्रक्चर आया तो सर्कुलर के एक पॉइंट की चर्चा बहुत अधिक हो रही है और वो है क्लॉबैक की। निश्चित रूप से एलआईसी एजेंट के बीच यह चर्चा का विषय बनना ज़रूरी है, भयभीत होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कमीशन वापस लेने की व्यवस्था है। अब ये क्लॉबैक किस प्रकार से काम करता है, इसका इतिहास क्या है, पहले किसी एजेंट के साथ ये घटना घटी है या नहीं, या आईआरडीए ने इसको कब से लागू किया है, इस पर विस्तार से बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही देखेंगे कि एलआईसी का नया कमीशन स्ट्रक्चर क्या है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि नया कमीशन स्ट्रक्चर क्या है, लगभग सभी एजेंट्स इसको जान चुके हैं, लेकिन चूंकि कमीशन की बात हो रही है तो उसको भी एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में। सिंगल प्रीमियम के लिए कमीशन स्ट्रक्चर सेम है, पुरानी वाली 2% ही मिलेगी। 1 लाख पर 2,000 रुपये कमीशन सिंगल प्रीमियम के लिए है। लेकिन एंडोमेंट प्लान्स के कमीशन में कुछ चेंजेस आए हैं, आइए उसको देख लेते हैं। यदि 10 वर्ष से कम का टर्म वाली कोई पॉलिसी आप करते हैं तो उसका कमीशन 10% मिलेगा, प्लस उसका 40% बोनस कमीशन, यानी 10% प्लस 10 का 40% यानी 4%, तो 10 प्लस 4 14%। तो 10 वर्ष से कम की अवधि वाले एंडोमेंट प्लान पर 14% कमीशन फर्स्ट ईयर मिलेंगे। इसी प्रकार से 15 वर्ष से कम और 10 से अधिक, 10 से 15 के बीच की पॉलिसीज़ पर 15% कमीशन दी जाएगी। 15% का 40% 6% होता है, यानी 15 प्लस 6 21% टोटल कमीशन फर्स्ट ईयर मिलेगी यदि पॉलिसी टर्म 10 से 15 के बीच होती है। उसके बाद पॉलिसी टर्म यदि 15 वर्ष या उससे अधिक होती है तो फिर उसमें 20% दी जाएगी, और 20% का 40% 8% होता है, यानी 20 प्लस 8 28% फर्स्ट ईयर कमीशन दी जाएगी। तो ये हो गई फर्स्ट ईयर कमीशन। अब जो मेन कमीशन है रिन्यूअल, उसकी भी बात कर लेते हैं। इसमें भी कुछ चेंज आया है। अब सेकेंड से लेके 5th ईयर तक, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन 4 वर्षों में 7.5% करके कमीशन दी जाएगी एंडोमेंट प्लान्स में। ये लगभग सभी प्लान्स में कारगर होगी जो भी एंडोमेंट प्लान्स हैं। और 6th ईयर ऑनवर्ड 5% करके कमीशन दी जाएगी, यानी कि 5% करके 6 साल के बाद कंटिन्यू चलेगी जब तक की पॉलिसी हो। तो इस प्रकार से एंडोमेंट प्लान्स की ये कमीशन स्ट्रक्चर है। इसके अतिरिक्त कमीशन में एक और चेंज किया गया है, और वो चेंज है यदि कोई पॉलिसी 6 ईयर्स तक चल चुका होता है, 6 ईयर्स तक फुल ईयर प्रीमियम वो दे चुका होता है, तो उसके बाद 1 वर्ष का जो पूरा प्रीमियम होता है उसका 2% एजेंट को कमीशन के रूप में वन टाइम दिया जाएगा। यदि कोई ईयरली प्रीमियम है और 1 वर्ष में वो 1 लाख रुपया देता है, तो 1 लाख यदि वो 6 वर्ष तक चल चुका है पॉलिसी, तो उसके बाद 2%, 1 लाख का 2% 2,000 रुपये एजेंट को कमीशन के रूप में उस वर्ष एक्स्ट्रा प्रदान की जाएगी। लेकिन यदि बेसिक सम एश्योर्ड, याद रखना है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख हो तो ये नहीं दी जाएगी। बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख हो या उससे अधिक हो तभी ये एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रदान की जाएगी। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है कि यदि आपने किसी व्यक्ति की पॉलिसी की, उसको आपने ठीक से पॉलिसी नहीं समझाई और 1 वर्ष चलाने के बाद यदि वह पॉलिसी को सरेंडर करना चाहता है तो फिर वो पॉलिसी सरेंडर कर सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर 28% यदि कमीशन प्राप्त हो चुका है और 1 वर्ष के बाद यदि वो पॉलिसी सरेंडर कर देता है और आईआरडीए की गाइडलाइंस के अनुसार उसको अधिक से अधिक सरेंडर वैल्यू भी प्रदान की जाएगी, तब यहाँ पर कंपनी का बहुत अधिक लॉस होने की संभावना है। इसको ध्यान में रखते हुए एलआईसी ने एक नया क्लॉज अपने सर्कुलर में जोड़ा है क्लॉबैक की। अब ये क्लॉबैक यानी कमीशन वापस लेना, क्लॉ का अर्थ होता है पंजा, यानी पंजे से किसी चीज़ को छुड़ाकर आप वापस ले आते हैं तो इसको बोलते हैं क्लॉबैक। जब कमीशन वापस ले ली जाती है किसी भी कंपनी के द्वारा तो इसको क्लॉबैक कहते हैं। और आप में से अधिकतर लोग इस चीज़ को झेल चुके होंगे। जो भी पुराने एजेंट हैं उसके साथ अपने जीवन में 1 बार 2 बार ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि उसके कमीशन का क्लॉबैक हुआ होगा। ये चीज़ नई नहीं है, आईआरडीए इसको 2010 में ही लागू कर चुका है और प्राइवेट कंपनियों पर यह लागू था। एलआईसी ने इसको अपने सर्कुलर में नया ऐड किया है, क्योंकि फ्री लुक पीरियड को भी बढ़ा दिया गया है और सरेंडर के पीरियड को भी कम कर दिया गया है, अर्थात 1 वर्ष कर दिया गया है। इस कारण इसको सर्कुलर में जोड़ा गया है और बाद में एलआईसी के डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी जानकारी दी जाएगी कि यह क्लॉबैक की सिस्टम किस तरह से लागू की जाएगी। अभी एजेंट्स का रिएक्शन वो देख रहे हैं कि किस तरह का रिएक्शन आ रहा है, इस कारण इस पर अभी किसी तरह का कोई क्लियर गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है। एजेंट्स के रिएक्शन को देखते हुए उसके बाद ही ये जारी कर दिया जाएगा, इसके गाइडलाइंस को जारी की जाएगी और अलग अलग पॉलिसी के लिए अलग अलग क्लॉबैक की सिस्टम होगी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप लोगों में बहुत सारे एजेंट्स इस चीज़ को झेल चुके होंगे, आप लोगों के ऊपर भी क्लॉबैक का पंजा लगा होगा, लेकिन आपको याद नहीं है।
आप लोगों में बहुत सारे एजेंट्स ऐसे होंगे जिनकी पॉलिसी फ्री लुक पीरियड के अंदर कैंसिल हुई होगी, अर्थात सरेंडर हो गई होगी, और फ्री लुक पीरियड जो कि 15 दिन थी अभी वो 30 दिन कर दी गई है। यानी 30 दिनों के अंदर भी कोई व्यक्ति पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है, यानी वापस ले सकता है यदि वो पॉलिसी को ठीक से समझ नहीं पाता है। तो ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि 15 दिनों के अंदर वो पॉलिसी सरेंडर हो गई होगी या पॉलिसी कैंसिल हो गई होगी, जिसको कूलिंग ऑफ कहते हैं। जब कूलिंग ऑफ हुई तो उसके बाद कुछ पैसे काट कर, यानी जो चार्जेस वगैरह हैं वो काट कर बाकी पैसे वापस कर दी जाती है कस्टमर को। और जब कस्टमर को वो पैसे वापस कर दी जाती है, वो सरेंडर वैल्यू या जिसको आप कूलिंग ऑफ कहते हैं, वो प्रीमियम जब वापस कर दी जाती है तो फिर निश्चित रूप से ये कमीशन तो एजेंट को मिलेगा नहीं, और जो कमीशन उसको प्रदान कर दी गई थी नेक्स्ट कमीशन में उस कमीशन को काट ली जाती है, अर्थात उसकी क्लॉबैक हो जाती है। तो इस प्रकार से कमीशन को वापस ले लिया जाता है और यही है क्लॉबैक का सिस्टम। और यही क्लॉबैक अब लागू होने वाला है एलआईसी की हर पॉलिसीज़ के साथ। और यदि 30 दिनों के अंदर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से क्लॉबैक होगा, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। और यदि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष के बाद तो ऐसा कोई सिस्टम लागू नहीं होता है। 5 वर्ष यदि पॉलिसी चल जाती है, किसी तरह का कोई क्लॉबैक का सर्कुलर लागू नहीं होता, आप फिर कंप्लेन भी कर सकते हैं। लेकिन यदि 5 वर्ष के अंदर होता है तो उसके लिए अलग अलग गाइडलाइंस आएंगी और उसी गाइडलाइंस के अनुसार क्लॉबैक का सिस्टम लागू किया जाएगा। अभी फाइनल इसका सर्कुलर आना बाकी है एलआईसी की तरफ से, और जब वो नई गाइडलाइंस आ जाएगी तो उसी के अनुसार यह लागू की जाएगी। लेकिन फाइनटेक गाइड भी इस चीज़ को महसूस करता है कि ये एक सही सर्कुलर नहीं है, सही गाइडलाइंस नहीं है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है, एक कंपनी के लिए मेहनत करता है, परिश्रम करता है और उस कंपनी को ऊंचाई तक ले जाता है, तो उसके साथ ऐसा छलावे वाला व्यवहार नहीं होना चाहिए कि उसके कमीशन को आपने, उसकी पेमेंट आपने सैलरी दे दी, उसकी कमीशन आपने दे दिया और फिर बाद में उस कमीशन या उस सैलरी को आप वापस ले लें। ऐसा नहीं होता और ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए कुछ अलग से गाइडलाइंस एलआईसी को लानी चाहिए, जहाँ पर यह सुविधा हो कि केवल 30 दिनों के अंदर कूलिंग ऑफ पीरियड के अंदर यदि पॉलिसी सरेंडर होती है या कूलिंग ऑफ होती है तो प्रीमियम वापस होती है, तो निश्चित रूप से एजेंट भी अपना कमीशन वापस कर देगा। लेकिन 30 दिनों के बाद यदि कोई करता है, हाँ, उसमें आप इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं कि यदि कोई एजेंट उसमें मिस सेलिंग करता है, सही ढंग से पॉलिसी को सेल नहीं करता है, तब इसमें किसी और तरह की व्यवस्था आप इसमें ला सकते हैं। लेकिन ये कमीशन वापस लेने वाली व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि किसी को सैलरी देने के बाद आप वापस नहीं लेते और इतनी इनसिक्योरिटी में एलआईसी एडवाइज़र्स काम नहीं कर पाएगा जितनी मेहनत वो कर रहा था। आज एलआईसी की जो अवस्था है वो एलआईसी एडवाइज़र्स के कारण ही है। आज बहुत सारी कंपनियां हैं इतने वर्षों से काम कर रही हैं, लेकिन आज वो एलआईसी को पछाड़ नहीं पाई, क्योंकि एलआईसी एडवाइज़र्स ने ही मेहनत की और आज एलआईसी को यहाँ तक पहुँचाया। बहुत सारी चीज़ें आई, जैसे बीच में यह कहा गया कि एलआईसी प्राइवेटाइज हो रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है एलआईसी का, ये प्राइवेट हाथों में जा रही है, अडानी ने इसको ख़रीद लिया है, ये बहुत सारी बातें आई। लेकिन इसको बचाने का काम मार्केट में या फील्ड में किसने किया? एलआईसी एडवाइज़र्स ने किया। ऑनलाइन कोई इतना इस चीज़ को समझता नहीं था, बल्कि ऑनलाइन ही तो यह हवा बनाया गया कि एलआईसी डूबने वाली है, एलआईसी प्राइवेट हाथों में जाने वाली है। लेकिन घर घर घूमकर इसको बचाने का काम एलआईसी एडवाइज़र्स ने किया। तो आज एलआईसी एडवाइज़र्स को भी बचाने का दायित्व तो एलआईसी को है। तो इसलिए उसको एक सही गाइडलाइंस लानी चाहिए, जहां पर एक बीच की व्यवस्था हो, जहां एलआईसी एडवाइज़र्स को भी नुकसान ना हो और वो भी अपने आप को इनसिक्योर फील ना करें, और सिक्योरिटी के साथ, पूरी आत्मविश्वास के साथ एलआईसी एडवाइज़र्स भी काम कर सके। ऐसी व्यवस्था एलआईसी को करनी चाहिए और इसके लिए आवाज़ उठ रही है। जितने भी संगठन हैं, केवल एलआईसी एडवाइज़र्स के संगठन ही नहीं बल्कि डेवलपमेंट ऑफिसर्स के संगठन भी काम कर रही हैं, और यहाँ तक कि जो ऑफिसर्स के संगठन हैं वो भी इसको देख रही हैं। तो इसलिए उम्मीद है कि इस पर एक अच्छी गाइडलाइन आएगी, जहाँ पर एलआईसी एडवाइज़र्स के हक में फैसला दिया जाएगा, और जो भी नई व्यवस्था लाई जाएगी वो सारी व्यवस्थाएँ एलआईसी एडवाइज़र्स के पक्ष में ही होंगी। तो पॉजिटिव सोच रखें, उम्मीद है, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। आप उम्मीद रखें, निश्चित रूप से आने वाले समय में कुछ अच्छी गाइडलाइंस आएंगी जो एलआईसी एडवाइज़र्स के पक्ष में होंगी। सबसे पहले 2012 में इसी तरह का एक केस क्लॉबैक का सामने आया था मुंबई में। हालांकि यह क्लॉबैक क्लोज विश्व की जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर बहुत स्टार्टिंग से ही लागू है। जब से वहाँ पर इंश्योरेंस की इंडस्ट्री चल रही है, वहाँ 1 या 2 वर्ष के बाद यदि पॉलिसी सरेंडर होती है तो ये क्लॉबैक का क्लॉज वहाँ लागू होता है। यूके वगैरह में यह बहुत अधिक प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन इंडिया में यह 2010 में इसको लागू किया गया था और फर्स्ट केस 2012 में आया था। और उसमें जब एजेंट से कहा गया कि वो अपने पैसे को वापस करे, कमीशन को वापस करे, तो वो एजेंट बिल्कुल भौचक्का रह गया। उस एजेंट का इंटरव्यू मैं देख रहा था, तो उसमें उसने कहा कि मैं लॉस में था, आई वॉज एट अ लॉस
एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। दे हैव आस्क्ड मी टू रिटर्न द मनी आई हैव रिसीव्ड एज कमीशन अगेंस्ट द पॉलिसी, मुझे पॉलिसी के रूप में जो कमीशन प्राप्त हुई थी वो मुझे वापस करने के लिए कहा गया। तो वो बेचारा हतोत्साहित हो गया और उसने कहा कि उसने इस चीज़ को माना कि मैंने उस क्लॉज को नहीं पढ़ा था, बाद में उसको वापस करना पड़ा। तो ये फर्स्ट केस 2012 में आया था, हालांकि 2010 से ही लागू है। तो प्राइवेट कंपनी जिसमें वो काम करता था उसका कहना था कि इस क्लॉज को इसलिए लागू किया गया कि जिससे कि ये परसिस्टेंसी कायम रहे, यानी जो पॉलिसी सरेंडर होने की जो दर है उसको रोकने के लिए सही से सर्विसिंग दें, कस्टमर्स के साथ जुड़े रहें। LIC एडवाइजर्स यानी जो भी इंश्योरेंस एडवाइज़र है वो जुड़े रहें कस्टमर्स के साथ, उसको सही सर्विसिंग दें और सरेंडर पॉलिसी ना हो सके इसका वो ध्यान रखें। तो इसी कारण यह क्लॉज लाया गया है कंपनियों की तरफ से। तो अब प्राइवेट कंपनियां इसको पहले से लागू करती आई हैं, लेकिन LIC अब इसको लागू करने के लिए बाध्य हो रही है, क्योंकि अब सरेंडर का पीरियड कम कर दिया गया है, कूलिंग ऑफ पीरियड बढ़ा दिया गया है, साथ ही सर्विसिंग के रिगार्डिंग्स इस तरह के बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं LIC के पास। तो इन सब को देखते हुए ही इस क्लॉज को LIC लागू करने जा रही है, लेकिन अभी इसकी क्लियर कट गाइडलाइंस आई नहीं है। क्लियर कट गाइडलाइंस आने के बाद फाइनटेक गाइड उसका सही विश्लेषण करेगी, उसके बाद इस चैनल पर अपलोड करेगी। तो उम्मीद है यहाँ पर इससे रिलेटेड जो चीज़ें थी वो सारी क्लियर हो गई होंगी और आप वेट करेंगे कि LIC की सही गाइडलाइंस आए, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। आप ठीक ढंग से काम करें, कमीशन स्ट्रक्चर को आप देखें, आप सुविधानुसार काम करें, क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत विशाल इंडस्ट्री है। इंश्योरेंस मार्केट तो रहेगा ही, क्योंकि हर व्यक्ति को इंश्योरेंस की आवश्यकता है, लाइफ इंश्योरेंस की आवश्यकता हर व्यक्ति को है। आप यदि लाइफ इंश्योरेंस सेल करना चाहते हैं तो ज़रूर सेल होगी। जो भी चीज़ें आप सेल करते हो, चाहे वो आप म्यूचुअल फंड के एजेंट हो, म्यूचुअल फंड सेल करते हो, या किसी और मेडिक्लेम को सेल करते हो, या किसी और जगह आप काम करते हो, चाहे पोस्ट ऑफिस में हो या बैंक में हो, लेकिन इंश्योरेंस का एक अलग महत्व है और ये रहेगा। आप अगर किसी को समझाएंगे इंश्योरेंस का महत्व तो निश्चित रूप से वो इंश्योरेंस पॉलिसीज ज़रूर लेगा। तो आप इंश्योरेंस का महत्व को समझाते हुए जब पॉलिसी सेल करेंगे तो वो पॉलिसी कंटिन्यू चलेगी, पूरे टर्म तक चलेगी। लेकिन आप उसके रिटर्न की बात करेंगे या दूसरी चीज़ों पर ध्यान देंगे और जो इंश्योरेंस का मूल महत्व है उसके बारे में जब उसको नहीं बताएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, तो वो पॉलिसी सरेंडर होगी। तो आप कोशिश करें, अब आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना है, जो फाइनटेक गाइड स्टार्टिंग से आपको कहता आ रहा है कि आप एक सही फाइनेंशियल एडवाइज़र बने, सही सलाह दें, कॉन्सेप्ट सेल करें, रिटर्न सेल ना करें, कॉन्सेप्ट सेल करें। रिटर्न के लिए फिर बहुत सारी जगहें हैं, हालांकि उन सब से भी रिटर्न LIC का कम नहीं है एंडोमेंट प्लान्स का, लेकिन लोगों के बीच ये हवा बना हुआ है कि LIC का रिटर्न कम है। तो आप कॉन्सेप्ट सेल करें, सही ढंग से पॉलिसी सेल करें, इंश्योरेंस समझाएं, इंश्योरेंस के महत्व को समझाएं, तो वो पॉलिसी सरेंडर नहीं होगी। आने वाले समय में इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी इस पर, तो इस चैनल के साथ आप लगातार बने रहें। और यदि आप LIC के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। यह चैनल आपके लिए एक कंप्लीट गाइड है और यह प्रूव होगा जब आप इसके प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे। तो आप इसके प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करें, वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं, सुविधानुसार आप अपने वीडियोज़ को वहाँ पर देख सकते हैं। इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें, जिससे अन्य एजेंट फ्रेंड्स भी अपने आप को पॉजिटिव फील कर सकें और अपने आप को इस कम्युनिटी के साथ जोड़ सकें। थैंक यू।